राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में रचना ग्रंथ चल रहा है। रचना ग्रंथ के माध्यम से सतगुरुदेव हमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी बता रहे हैं, और फिर सृष्टि में ये माया क्यों आई, फिर उन्होंने हमें ये भी बताया। फिर हमें उन्होंने ये भी बताया कि इतनी माया बनाने के बाद भी जीव इस सृष्टि में रुक नहीं रहे थे, तो शिव शक्ति ने अनेक उपाय किए माया के, जिससे ये सृष्टि में जीव ठहर सके, और ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ वो धर्म ज्ञान का भी पालन करें। यानी जो परमात्मा की इच्छा है कि ये सृष्टि बसे, उसका भी पालन करें। तो ब्रह्मा जी का जितना भी ज्ञान है वो इस सृष्टि को बसाने का है और इस सृष्टि के सुखों की प्राप्ति का है। यानी वेदों में जितने भी मंत्र वंत्र बताए गए हैं, वो सब ही इस जीव के सुखों के लिए बनाए गए हैं, और सूक्ष्म रूप से उसमें ब्रह्म ज्ञान भी दिया गया है। लेकिन इतना सब करने पर भी जीव सृष्टि पर ठहर नहीं रहते। यानी शुद्ध चेतन आत्माएं थी, ब्रह्म से आ रही थी, ब्रह्म में वापस जाकर मिल रही थी, तो फिर सब ने मिलकर इस माया के और अनेक उपाय किए। यानी ये माया का इतना पसारा हुआ कि जीव इसमें फंस कर रह गया, वो ब्रह्म का ध्यान ही भूल गया। तो उन्होंने रोग बनाए, पीर बनाए, भोपे बनाए। यानी रोग बनाए तो उसका निदान करने के लिए उन्होंने वेद बनाए, शरीर में कामनाएं बनाई, काम क्रोध लोभ मोह ममता। इस तरह मनुष्य के जीवन में बाधाएं आने लगी और वो ब्रह्म का ध्यान भूलने लगे। यानी ये माया का जाल अगर आप समझोगे ना, 8 प्रकार से है इस माया का जाल। उसको अलग अलग तरीके से अगर आप समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आया कि सबसे पहले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, नींद, जाति पाति, रोग, और ये सब बनाए। लेकिन जब इनसे भी काम नहीं चला, इनसे भी जीव नहीं रुके, तो फिर उन्होंने स्वर्ग और पाताल के रास्ते बना दिए कि स्वर्ग का रास्ता तप करने से मिलेगा, विष्णु लोक का रास्ता तीर्थ करने से मिलेगा, कैलाश का रास्ता शिव मंत्र करने से मिलेगा, और दान पुण्य करने से तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी, नारदी भक्ति। यानी अनेक तरीके की भक्तियां, अनेक तरीके के मंत्र भगवान शिव ने इस संसार को दे दिए, जिसमें उन्होंने अष्टांग योग, सांख्य योग, अनेक प्रकार के योग भी बता दिए। और मनुष्य के अंदर डर पैदा करने के लिए उन्होंने सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर भी पृथ्वी पर बना दिए, 4 वर्ण बना दिए। क्योंकि उससे पहले जातियां थी नहीं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 6 खट दर्शनी, जोगी, जंगम, सेवा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, इस तरह उन्होंने अनेक ही ये 6 खट दर्शनी बना दिए, और उन वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए इनको बनाया गया, इन 6 खट दर्शनियों को, जिन्होंने ब्रह्मा जी के ज्ञान को सारे संसार में फैलाया। फिर अनेक तरीके के यंत्र मंत्र तंत्र बना दिए, झाड़े देने वाले बना दिए, बाजीगर बना दिए, अनेक तरीके के व्रत उपवास बना दिए। फिर शिव जी ने 1 लाख मंत्र भी दे दिए, 6 शास्त्र भारी भारी उन्होंने बना दिए, और इन 6 शास्त्रों के स्वभाव भी अलग अलग बता दिए कि इन्हीं से तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा भ्रम खड़ा हो गया। अब हर कोई जो शास्त्र पढ़ता, जिसकी जिसके प्रति ज्यादा आस्था होती, तो वो आपस में ही लड़ने लग जाते कि नहीं इससे ब्रह्म की प्राप्ति होगी, नहीं इस तरीके से कर्म करने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। यानी वो आपस में ही वो झगड़ा बन गया। सबके पंथ संप्रदाय अलग अलग बन गए, पंथ संप्रदाय बड़ा घना, अपनी डफली अपना राग। यानी सबकी अपनी डफली, यानी सबका अपना अपना मत हो गया। सब अपने अपने मतों के अनुसार अपने पंथ बनाने लग गए, और आपस में ही उनका लड़ना और झगड़ना, यानी आपस में ही भिड़ने लग गए। ये बात हम आज देख ही रहे हैं कि संसार में यही सब हो रहा है। हर कोई अपने ही ज्ञान को श्रेष्ठ कह रहा है। आगे सदगुरुदेव हमें ज्ञान से बताएंगे कि संसार का एक ही धर्म है, वो परमात्मा, सर्वोपरि परमात्मा एक ही है, और उसका ध्यान करने पर ही इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है। संसार के ये सारे ज्ञान धर्म मन, ये सब ही माया में आ जाते हैं, जो कि हद और बेहद तक के ज्ञान हैं। लेकिन हद बेहद के आगे वो अगम देश है,
उस अगम देश को सत्स्वरूप परमात्मा का देश कहा गया। पूर्ण परमानंद की प्राप्ति जिसे कहा जाता है, उसकी प्राप्ति का रास्ता सबसे अलग है और वो केवली भगवंतों का ज्ञान है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। इस तरह ये सारा माया जाल था ताकि सृष्टि ठहर सके, सृष्टि बस सके, सिर्फ इसलिए ये माया का जाल था। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि ये पृथ्वी तो बस गई, यानी ये मृत्यु लोक तो बस गया, लेकिन अब ये स्वर्ग और पाताल को कैसे बसाया जाए, उसके उपाय सतगुरुदेव बता रहे हैं कि उसके लिए क्या किया गया। मृत लोग अब बसने लागो, जात पात नहीं कोई, तपस्या धर्म मुगत की बाता, निश दिन रहा संभाई। अब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही थी, परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं रही थी, तो मृत्यु लोक तो बस गया, लोग माया में भी उलझ गए, ब्रह्म के ध्यान को भी भूल गए। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी थी जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए थी, तो वो रात दिन आपस में तपस्या की, धर्म की और मुक्ति की बातें करते और आपस में ऋषि मुनि उस ज्ञान को धारण की बात करने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर एक मता उपावे, स्वर्ग पाताल बसे सो कीजे, हंस आपने ही आवे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने मिलकर सोचा कि ये मृत्यु लोक तो बसा, लेकिन स्वर्ग और पाताल को कैसे बसाया जाए, उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि जीव अपने आप ही वहां पर आ जाएं। तब सुन रहा किया सब पैदा, पयाल स्वर्ग का न्यारा, करणी ज्ञान पंथ फाट्या, नाना विद का सारा। तो स्वर्ग और पाताल के रास्ते उन्होंने अलग अलग बता दिए कि कौन सी करनी करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कौन सी करनी करने से पाताल की प्राप्ति होगी। और साथ में ये भी बता दिया कि क्या करने पर शिवलोक यानी कैलाश की प्राप्ति होगी, क्या करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, क्या करने पर ब्रह्मा जी के लोक की प्राप्ति होगी। जिसके लिए पीछे हमने एक जगह पढ़ा था ना, जिण जिण को तू हो वसी, सोई सोई लेवण आए, यानी जिस जिस की तुम भक्ति करोगे उसी के गण तुम्हें लेने आएंगे। अगर ब्रह्मा जी की भक्ति करोगे तो तुम्हें ब्रह्मा जी के गण लेने आएंगे, अगर विष्णु की भक्ति करोगे तो विष्णु के गण तुम्हें अंत समय में लेने आएंगे, शिव की भक्ति करोगे तो कैलाश से उनके गण तुमको लेने आएंगे, शक्ति की भक्ति करोगे तो शक्ति लोग जाने के लिए वहां के तुम्हें गण लेने के लिए आएंगे। तो जैसी जैसी भक्ति करोगे, जिस जिस को तुम करोगे, वही वही तुम्हें लेने के लिए आएगा। तो उसी के आगे चर्चा करते हुए वो कह रहे हैं, तपस्या सतजत ओ मार्ग, स्वर्ग लोक को किया, तीरथ व्रत नारदी भक्ति, विष्णु पंथ धर लिया। अब तपस्या करना, सत्य पर चलना, जति बना धारण करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और तीर्थ व्रत नारदी भक्ति कीर्तन सिमरन यानी गाना बजाना नाचना, ये जो सब है ये नारदी भक्ति हो जाता है। तो वो विष्णु लोक में जाने का उन्होंने रास्ता बता दिया, जिसे हम नवधा भक्ति भी कहते हैं। जैसे इसे उदाहरण से समझिए कि जैसे चार धाम की यात्रा करो, एकादशी व्रत करो, हरि कीर्तन करो, परमात्मा का नाम लो, तो ये विष्णु लोक जाने का रास्ता है। फिर उन्होंने आगे कहा, मंत्र धर्म गायत्री क्रिया, दुज लोक को गेलो, शिव की सीख धर्म जप शिव को, सो कैलाश जेलो। यानी वेदों के मंत्र और धर्म को धारण करना, गायत्री गायत्री मंत्र की साधना करना, क्रिया करना, कर्म करना, ये सब ब्रह्म लोक जाने का रास्ता उन्होंने बता दिया। गायत्री मंत्र के साथ साथ उन्होंने अनेकों और भी मंत्र दिए, पर गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है। और गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है जिसे कभी भी किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उसका समय सुबह का ही होता है, उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का अर्थ समझेंगे ना, तो आपको साफ पता चलेगा उसमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है। इस मंत्र को करने का उद्देश्य ईश्वर से बुद्धि, ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश की प्रार्थना करना है, जिसमें आप अगर एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। जैसे ओम का मतलब
क्या है? परमात्मा का सर्वोच्च नाम भू यानी पृथ्वी लोक, भुव यानी अंतरिक्ष लोक, स्व यानी स्वर्ग लोक और तत्सवितु बरेनियम यानी उस सृष्टि के रचयिता जो कि तेज का हम ध्यान करते हैं, यानी उस परमात्मा का जिसने तीनों लोकों को बनाया है, स्वर्ग, मध्य, पाताल यानी मध्य यानी मृत्यु लोक को, जिसको उसने बनाया है उसका हम ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो ईश्वर का तेज जो हमारे अज्ञान और हमारे पापों का नाश करे, उस दिव्य प्रकाश को यानी उस परमात्मा का नाम क्या है? तो उस ब्रह्म का नाम राम है और उस राम के नाम का हमें ध्यान करना है, जिससे वो धुन के रूप में आकर हमारे अंदर में प्रकट हो। क्योंकि सबसे पहली रचना ग्रंथ की लाइन क्या थी? परापरि परमात्मा की इच्छा से दो लोक बने, एक होणकाल ब्रह्म, दूसरा सत्यलोक। सत्यलोक में जो पुरुष बिठाया गया उस वो पुरुष ने अक्षर है। जो सत्यलोक में पुरुष बिठाया गया जिसे सत्य पुरुष कहा जाता है, वो ने अक्षर, वो सत्शब्द, वो शब्द धुन है। जो आत्मा परमात्मा में मिलने की इच्छा रखती है, तो जब वो आत्मा इस राम के नाम को लेती है श्वास प्रश्वास में, तो ये जो सत्य पुरुष है ना, इसे परमात्मा का पुत्र भी कहा गया, इसे परमात्मा का प्रेष्ठा भी कहा गया है। तो परापरि परमात्मा उस आत्मा को लेने के लिए इस सत्शब्द, इस ने अक्षर की धुन के रूप में आकर प्रकट होता है। ये आत्मा को ब्रह्म वैराट से लेने के लिए आता है। जैसे प्रधानमंत्री को किसी को भुलाना हो तो प्रधानमंत्री खुद थोड़ी आता है, उसके नीचे के लोग ही तो आते हैं किसी को बुलाने के लिए, या उसको कहा जाता है वहां पर आने के लिए, फिर वो उसे मिलता है ना। तो बस इसी उदाहरण से आप समझिए कि परमात्मा किसी रूप में आकर थोड़ी आपसे मिलता है। परमात्मा निराकार निरंजन रूप जो है ना परमात्मा का, जिसका कोई अंजन मंजन नहीं है, जो त्रिभुवन से भिन्न है परमात्मा, न कोई रंग न कोई रूप, वो बस इस धुन के रूप में इस आत्मा के अंदर आता है। बस यही बात है। आप इस सत्य पुरुष को समझने की कोशिश कीजिए, और जो होण काल ब्रह्म है वहां से सारी आत्माएं आती हैं, सारी आत्माओं की उत्पत्ति वहां से है और वहीं से आती है। तो जिसको पिता के देश की इच्छा है वो पिता के देश चला जाता है, यानी संसार में जिसे सुख भोग स्वर्ग चाहिए, वैष्णु लोक चाहिए, तो वो होण काल ब्रह्म के अंदर सब चली जाती हैं आत्मा, और समय पाकर फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन जो आत्मा सत्यलोक में जाकर एक बार मिल गई तो फिर वो वापस नहीं आती, उस आत्मा का जन्म मरण खत्म हो जाता है। तो आप यहाँ पर समझिएगा, एक सृष्टि बसाने का ज्ञान है, दूसरा सृष्टि बसाने यानी सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है, दूसरा ज्ञान परमात्मा में मिलने का है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक ऋषि मत है, दूसरा संत मत है, और संत मत यानी संतों के बताए, केवली भगवंतों के बताए, औदाधारी संतों के बताए ज्ञान से ही आत्मा परमात्मा में मिलती है। और ऋषि मार्ग है वो तपस्या का मार्ग है, वो होण काल ब्रह्म तक जाता है। तो हमारी बात गायत्री मंत्र पर चल रही थी कि गायत्री मंत्र का अर्थ समझिए, और इसे किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए कोई बंधन थोड़ी होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे को पास बुलाने के लिए कोई बंधन रखते हैं क्या? नहीं ना। तो गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है जिसे आप किसी भी समय करिए। हाँ ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में आप करते हैं, बहुत अच्छा है, वो श्रेष्ठ समय है, लेकिन इसे किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि इसका अर्थ सीधा सीधा है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक श्रेष्ठ तपस्वी पाप नाशक जो पापों का नाश करने वाला है, उस ब्रह्म का हम ध्यान करते हैं, और वो हमारी बुद्धि को सही दिशा सही प्रेरणा दे, ताकि ये बुद्धि सत मार्ग पर चले, संसार के सारे शुभ शुभ कर्तव्य करते हुए उस ब्रह्म के ध्यान में लीन हो। ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। तो इस प्रार्थना को करने के लिए किसी समय को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि अभी करूं और अभी ना करूं।
तो ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में जाने के लिए वैदिक मंत्र बनाए गए, गायत्री मंत्र बनाए गए, इस तरह करके उनके लोक में जाया जाता है। और शिव के लोक यानी कैलाश में जाने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र बनाया गया, जपने से कैलाश में मनुष्य चला जाता है। यानी रोज 108 बार गायत्री मंत्र जपो और बेल पत्र चढ़ाओ, शिव का नाम जपो और सारा दिन रात दिन शिव शिव का नाम लो, आरती पूजा वंदन करो, तो वो मनुष्य शिवलोक की प्राप्ति करता है। अब आगे बता रहे हैं कि उससे आगे यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे सबसे ऊपर वो शक्ति लोक है। तो उस शक्ति लोक में जाने के लिए क्या बताया गया? क्रिया धर्म आत्मा पांचों ब्रह्म जान कर पूजे, ओसुण पंथ सगति को कहिए विष्णु परे लग सूझे। यानी कन्या ध्यान करना और इस पंचभूत आत्मा को ब्रह्म मानकर पूजना, यानी सबके अंदर सबकी आत्मा को ब्रह्म जानना कि सब कण कण में वो ब्रह्म समाया हुआ है। तो ये शक्ति लोक जाने का रास्ता है और ये विष्णु लोक यानी वैकुंठ से आगे का रास्ता है। यानी हम त्रिकुटी पर सुनते हैं ना कि तीनों ब्रह्म के लोक हैं। त्रिकुटी का मतलब, त्रि का मतलब ही तीन होता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये आज्ञा चक्र है, ये तीनों ब्रह्म के की जगह है। और फिर इस ये जो हमारी जहां मांग है ना, उस मांग की अणी पर वो महामाया शक्ति का लोक बताया जाता है। तो शक्ति लोक में जाने का रास्ता तीनों इनसे आगे का है। फिर कहते हैं अभय धान सुख सेज सहेती, गहणो वस्त्र लावे, ओसुण पंथ विष्णु के आगे सगति लोक जहां जावे। यानी स्त्री को गहने कपड़े सहित दान करके और फिर उसको वापस उसका मोल देकर वापस उसे लेने को अभय दान किया जाता है। यानी पहले तो उसका दान किया जाता है, सब कुछ देकर, धन मन लक्ष्मी गहने सब कुछ देकर दान किया, और फिर उसको वापस उसको लिया जाता है, यानी फिर वापस उसका मोल चुकाया जाता है, तो उसे अभय दान कहते हैं। और फिर सुख सेज सहित पलंग गद्दी रजाई बिछौने आदि दान करना, ये विष्णु लोक से आगे का रास्ता है, जिसे शक्ति लोक कहा गया है। यानी विष्णु लोक से आगे वो शक्ति का लोक है। और इसीलिए क्योंकि शक्ति ने ही इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है, सृष्टि से ही तीनों देवों की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि और सृष्टि की उत्पत्ति में सब चारों ने मिलकर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने मिलकर, हमारा ये शरीर भी चकडोल इसीलिए कहलाता है, चार भुजानाथ का इसीलिए कहलाता है, क्योंकि चारों देवों ने इसको बनाया है और इस पूरी सृष्टि को बनाया है। अब इससे आगे सतगुरुदेव एक और बात कहते हैं, आण सुध कोई धर्म न पकड़े, सेल भेल सब गावे, ओसुण पंथ उलट कर पाछो भूलोक में आवे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं सबको मानता हूँ, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शिव हो, मैं सबको मानता हूँ, मैं किसी में कोई फर्क नहीं करता, मेरे लिए सब कुछ बराबर है। यानी वो सेल भेल की भक्ति करते हैं। तो ऐसे मनुष्य वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। यानी जो भी माना सब कुछ एक है, कुछ पता नहीं है, न कोई ज्ञान न कोई भक्ति, सबको एक मानकर चलना, तो वो वापस मृत्यु लोक से गए और वापस मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समझ तो बहुत गहरी है, लेकिन ज्ञान के बिना है। किसी भी ज्ञान की समझ नहीं है। सबको एक करके माना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब कुछ उस परमात्मा का बनाया हुआ है, सारी सृष्टि एक से अनेक हुई है। लेकिन न तो किसी ज्ञान को धारण करना, न ही ज्ञान की समझ होना, उसके बिना सबको एक मान भी लिया तो कोई अर्थ ही नहीं निकला ना, चाहे समझ कितनी भी अच्छी थी, लेकिन माना तो किसी को भी नहीं ना। यानी सिर्फ इतना कह देने से कि मंदिर मस्जिद सब एक हैं, पर खुद किसी भी साधना का मार्ग नहीं अपनाया, यानी न ही कोई भक्ति की, न ही कोई नाम जप किया, सिर्फ बातें की, तो कर्म के हिसाब से फिर वापस इस मृत्यु लोक में आ गए। फिर इससे आगे सतगुरुदेव एक बात और कहते हैं कि पाताल में कौन जाता है। सुन पाताल पंथ यो जासी, दया बिन तप किया, बिन गुरुगम पांच को पकड़े, मन जहान पर दिया।
यानी भक्ति तो करते हैं, लेकिन राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, निंदा करते हैं तो वो पाताल में चले जाते हैं। मन भक्ति में नहीं लगता है, यानी मुंह से तो सिमरन कर रहे हैं, संसार को दिख रहा है कि वो भक्ति कर रहा है, लेकिन अंतर में न तो उन पांचों को यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कुछ बना हुआ है। यानी कुछ या तो दिखावे की भक्ति है, लेकिन मन अभी तक न ठहरा है, न ही परमात्मा में लगा हुआ है। तो ऐसे मनुष्य भक्ति करते हुए भी पाताल में चले जाते हैं। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें सब कुछ बताया कि जीव को ब्रह्म से दूर रखने के लिए स्वर्ग, पाताल, कैलाश, विष्णु लोक, शक्ति लोक सबके अलग अलग रास्ते बना दिए। तप, तीर्थ, मंत्र, दान, ज्ञान यानी सब कुछ करके मनुष्य इस ब्रह्म ध्यान का रास्ता इन सब में ही वो भूल जाता है कि असल ब्रह्म ज्ञान क्या है, यानी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता छिप गया। तो मनुष्य सिर्फ संसार में धर्म ज्ञान को देख देख कर ही खुश होता है और उसी उसी को करके उसे सुख की प्राप्ति होती है, तो उसे ब्रह्म की समझ ही नहीं आती। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें आज की ज्ञान की चर्चा में सब कुछ समझाया। इससे आगे की चर्चा कल करेंगे, जिसमें सतगुरुदेव हमें ये बताएंगे कि यमराज को क्यों बनाया गया। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।